तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। और आज की क्लास में हम लोग प्योर कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है। सो याद होगा कि हमने पिछले क्लास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से कोड करके देखा था। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस सबके बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आपको, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना ताकि सारी क्लियरिटी बने रहे और आपका स्मूथ हो जाए हाथ। ठीक है। डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाना है हमें, सब हर टॉपिक को एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। आराम से देखो, आराम से पढ़ो, सब सही हो जाएगा। ठीक है। और आपको सारे आने लगेंगे, आप खुद ही बनाओगे। ठीक है। और एक और बात, हम लोग अभी प्रोग्रामिंग कोडिंग दोनों करने वाले हैं। देखो दोनों दो वर्ड मैंने अलग अलग क्यों बोला वो आपको पता होगा। प्लेलिस्ट अगर देख के आए हो मेरे तो समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट सही सही दे के दिखा दो, वो तो मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये है कि आप प्रोग्रामर की तरफ सोच पा रहे हो कि नहीं, आपके दिमाग में आ पा रहा है कि नहीं कि ऐसे क्यों ही लिखा जा रहा है। ठीक है। ये लिखने का तरीका है, और भी लिखने का तरीका है कि नहीं। ठीक, वैसा वैसा, और आपको खुद आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि टेक 2 नंबर्स। देखो ये स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि टेक 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र से हमें 2 नंबर लेने हैं एंड प्रिंट देयर सम। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे इनपुट मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट बताया हुआ है। जैसे इनपुट में आपने 2 नंबर लिया यूज़र से 10 और 20। ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा 30। तो ये बताया है कि आपको 10 और 20 जैसे इनपुट लिया यूज़र से, आउटपुट 30 आया। तो ऐसा ही कुछ आपको बना के दिखाना है। ठीक है। उसने एग्जांपल दे दिया। ठीक। अब सबसे पहला प्रोग्राम तुरंत में देख के हड़बड़ा के कोडिंग स्टार्ट नहीं कर देना है, पूरा चीज़ पढ़ना है। क्या बोला है, कैसे बोला है, किस तरह बोला है, सबको 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग बनाएंगे, पहले प्रोग्राम बनाएंगे फिर कोड करेंगे। ठीक है। तो इसने बोला है कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्रॉब्लम में। सबसे स्टार्टिंग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, देखो टेक 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र्स, मतलब इनपुट लेना है यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं इनपुट के लिए। ठीक है। नंबर्स लेना है यानी हम लोग %d लगाएंगे। ठीक है। 2 नंबर लेना है हमें, तो एक का नाम num1 रख देंगे, एक का नाम num2 रख देंगे। अब नाम आप कुछ भी रख दो। ठीक है। num1 num2 या फिर नंबर 1 नंबर 2 या फिर ABCD जो भी मन है आपको रख दो। ठीक है। तो नंबर इसलिए लिया क्योंकि हमें वेरिएबल इसलिए लेना है क्योंकि स्टोर भी तो करना है। लिया इनपुट यूज़र से तो उसको स्टोर करेंगे ना, है ना। एंड प्रिंट देयर सम, यानी प्रिंट कर देना है num1 प्लस num2 को, है ना। ये दोनों इंटीजर होने वाले हैं, यानी प्रिंट एफ हम लिखेंगे %d के साथ। ऐसे ही कुछ रहने वाला है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि इंट a डिफाइन करेंगे, इंट b, है ना। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इंट a, b, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में। ठीक है। तो इंट a भी डिफाइन कर दिया। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्कैन एफ, इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, स्कैन एफ %d, एड्रेस ऑफ a। ठीक है। फिर स्कैन एफ एड्रेस ऑफ b। ठीक है। 2 स्कैन एफ लिए, 2 बार इनपुट है। फिर प्रिंट करवाएंगे a प्लस b को, है ना। चलिए इसको प्रोग्राम करके देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो हमारा आ जाता है इंट a, b। ठीक है। स्कैन एफ लिखते हैं, %d लिखेंगे कोट्स में, कॉमा लगाएंगे a। ठीक है। स्कैन एफ लिखेंगे, %d लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे b। ठीक है। प्रिंट एफ लिख देंगे, % लगाएंगे d, कॉमा लगाएंगे a प्लस b लिख देंगे। ठीक है। रन करेंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है पहला नंबर 1। ठीक है। पहला नंबर 10, सिगमेंटेशन फॉल्ट हो गया दोस्तों। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने एड्रेस नहीं लगाया है यहाँ पे। ठीक है। एड्रेस इसको बताना पड़ता है कि एड्रेस लगाना है हमें। ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं। ए के लिए 10 वैल्यू डालें, बी के लिए डालें 20, आंसर आ गया 30। ग्रेट।
ठीक है, अब मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, क्या मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ? मतलब लिख के देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखा कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है, एड्रेस कर दिया एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, तो क्या आना चाहिए? और यहाँ मुझे कॉमा लगाना चाहिए और रन करता हूँ मैं। ठीक है, ये रन हुआ, ये 10 कॉमा 20 कॉमा 30। वाह, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आप समझे? ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने अभी वही करा है। ठीक है, हमने अभी वही करा है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? परसेंटेज दी हमने बताया 2 बार लगा के कि आगे 2 वैल्यू आने वाली इंटीजर की आपको लेने के लिए। ठीक है, तो वो 2 वैल्यू मैंने दिया कॉमा सेपरेटेड से। यहाँ पे कॉमा सेपरेट नहीं है, यहाँ पे है, तो वो उसने ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा सेपरेट करते हो, फिर रन करते हो तो क्या होता है, देखो एरर आ गया। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेंड्स बाइनरी। इसको समझ में नहीं आता कि एक साथ आप 2 नहीं लिख सकते, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईजी, समझ गए हो?